मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ आप सभी का, इस मंच संचालक का, जिन्होंने मुझे आज आपके सामने बोलने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, इस देश का उज्जवल भविष्य हो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पीछे से जो भी आवाज आ रही है कृपया वो बैठ जाए। ये नेशनल यूथ फेस्टिवल एक महान दार्शनिक, महान गुरु और एक महान विघातक नेता स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को एक प्रेरणा दी, एक दिशा दी। आधुनिक भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों की जनसंख्या, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जिनमें से 50% वो लोग हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है, 65% वो लोग हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। यानी हमारा वो देश जिसकी मुख्य धरोहर आज का युवा है। अगर ये युवा इस धरोहर और एक सही दिशा में बढ़ेगा तो हमारा देश में कोई डाउट नहीं, ये विश्व में राज करेगा, ये विश्व गुरु बनेगा। मैं अपने वक्तव्य के सामने आपके सामने दो कहानियां रखना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत सारे कार्य किए और मैं बहुत परिश्रमी और मेहनती हूं, लेकिन फिर भी मैं कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहा, आप मेरा उदाहरण बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तब तक सोचता हूं, आप तब तक मेरे इस कुत्ते को कुछ समय के लिए घुमा के ले आइए। और वो व्यक्ति उस कुत्ते को घुमाने के कुछ समय के बाद वापिस आया तो स्वामी विवेकानंद जी क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन वो कुत्ता हाँफ रहा होता है, थक रहा होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? जितना समय आप टहले इतना ही समय ये कुत्ता टहला, फिर ये हाँफ क्यों रहा? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरी दिशा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जबकि कुत्ता जिस भी दिशा में उसे जो वस्तु नजर आती वो उसी तरफ बढ़ जाता, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट मेरे की तुलना में ज्यादा हुई और जिसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगी। उन्होंने कहा कि यही आपके सवाल का जवाब है, आप दिशाहीन हैं। जो व्यक्ति दिशाहीन होता है और वो हर दिशा में भटकता है, वो व्यक्ति कभी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकता। दिशा, एक अच्छी दिशा ये तय करती है कि आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। दूसरा विचार, एक बार एक सुंदर स्त्री ने महान गुरु, महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि हे गुरुजी, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो हमारा बच्चा में दोनों तरह के गुण होंगे, एक तो वह सुंदर होगा और दूसरा गुणवान होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हे देवी, इसके सिवाय मेरे पास एक दूसरा विकल्प और भी है कि आप मेरी मां बन जाएं और मैं आपका पुत्र। ये विचार दर्शाते हैं, अगर जब विचार और ये सोच हमारे देश के युवाओं के अंदर होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग हमारे देश में, समाज में, प्रदेश में बिछड़ जाएंगे। इन्हीं वक्तव्य के साथ, इन्हीं कहानियों के साथ आप सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप धरोहर हैं और ये धरोहर एक सही दिशा में अग्रसर होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग बिछड़ों में काउंट होंगे, हम लोग अंडर डेवलपमेंट में काउंट होंगे, कभी हम विकसित देशों में काउंट नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद साथियों।